गुड मॉर्निंग क्लास। हम टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर आपका लास्ट चैप्टर पावर पॉइंट 2010। तो वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे। इसमें हमारा जो टॉपिक अब जो स्टार्ट होना है वो था एडिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड। मीन्स हमने टेक्स्ट को ऐड करना अपनी स्लाइड में। तो सबसे पहले क्लास, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास इस तरह से दो बॉक्सेस बने होते हैं जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो। जैसे ऊपर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, नीचे उस जो नीचे है उसमें कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इन दोनों बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट प्लेस होल्डर। और इन्हीं बॉक्सेस के अंदर हमने क्या एंटर करनी होती है? अपना टेक्स्ट एंटर करना होता है। अपना कुछ जो भी आपने लिखना है या फिर जो भी आपने टाइप करना है वो आपने यहाँ टेक्स्ट ऐड करना होता है। तो जैसे फर्स्ट बॉक्स में, अगर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपने कुछ लिखना है तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करो और फिर कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस बॉक्स में इन्होंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करोगे, फिर लिखोगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर नीचे वाले जो है आपका प्लेस होल्डर, वहाँ आओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे और जो भी आपने टाइप करना है, जैसे इन्होंने इतनी लाइंस टाइप की हुई हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद क्लास हमारे पास आती है फॉर्मेटिंग्स। फॉर्मेटिंग क्या होता है? जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो, इसके अंदर आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग मीन्स कि आपने जो ये आपका टेक्स्ट है, जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने टाइप किया हुआ है, आप उसके स्टाइल, साइज़ कुछ चेंज कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस कहाँ होते हैं? मान लो आपने कुछ जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ उस टेक्स्ट को पहले क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद होम के ऊपर क्लिक करोगे। किसके ऊपर क्लिक करोगे? होम। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ये आपका ये वाला पूरा बॉक्स होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बॉक्स। तो यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हो फ़ॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के स्टाइल्स मिल जाएंगे। अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है क्लास? जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। साइज़ को आप बढ़ा सकते हो, साइज़ को आप कम कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप साइज़ को बढ़ाओगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। अगर आप इसके साइज़ को कम करोगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। इसी तरह से नीचे क्लास लिखा हुआ बी। बी होता है बोल्ड करने के लिए। अगर आपने लेटर्स को थिक करना है तो आप बोल्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। थिक मीन्स आपने लेटर्स को या जो भी अपने वर्ड्स लिखे हुए, अगर आपने उनको थोड़ा थिक करना है, थोड़ा मोटा लिखना है, तो आप वहाँ पे आप बोल्ड को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पे होम लिखा हुआ ना, ये दूसरे वर्ड से थोड़ा क्या है? थिक लिखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है। तो आप ये करने के लिए आप बी टैग, इसका बी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास आएगा इटैलिक्स, आई। अगर आप आई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपका फ़ॉन्ट है, वो थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे राइट साइड की तरफ, वो राइट साइड की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे। फिर है यू। यू होता है क्लास अंडरलाइन करने के लिए। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई लाइन लिखी हुई है, अगर आपने उसके नीचे अंडरलाइन लगाना है तो आप यू का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आती है शैडो। शैडो से क्या कर सकते हो क्लास? जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे एक शैडो को बना सकते हो। शैडो को आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर यहाँ से जो वैसे आप जो लिखते हो उसका कलर होता है ब्लैक, तो इस फ़ॉन्ट कलर से आप उसका क्या कर सकते हो? फ़ॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये थे आपके डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल्स। तो इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने पावर पॉइंट में जो आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है कि आप उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड बना सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये सब क्या है? फॉर्मेटिंग टूल्स। फिर आता है क्लास सेविंग अ प्रेजेंटेशन। तो क्लास आपने प्रेजेंटेशन को ओपन किया, वहाँ पे आपने उसको उसमें कुछ टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद उसके बाद क्या करते हो? उस प्रेजेंटेशन को एट द लास्ट स्टेप पे सेव करते हो। एट द लास्ट स्टेप यू हैव टू सेव योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए क्या करोगे क्लास? सबसे पहले ऊपर हमारे पास होता है फाइल।
तो ये फाइल है, फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेव, तो वहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो। तो सेव क्लास क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर जब भी आपको फ्यूचर में कभी भी आपको अगर आपने इस फाइल को पढ़ना है या किसी को सेंड करना है प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है, तो आप फर्दर फ्यूचर में उसको यूज़ कर सको। अगर आपने सेव नहीं की हुई है तो वो आपकी फ़ाइल आप उसको फ्यूचर में कभी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कंप्यूटर में वो सेव ही नहीं होगी। तो अगर आप उसको सेव करोगे उस फाइल को, तो आप फ्यूचर में कभी भी उसको ओपन कर सकते हो, कभी भी उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आएगा रनिंग अ स्लाइड। रनिंग अ स्लाइड क्या होता है क्लास, जो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 स्लाइड्स एंटर की हुई है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, पूरी स्क्रीन के ऊपर रन कर सकते हो, पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको चला सकते हो। तो स्लाइड ये आप कहाँ से कर सकते हो, ये आप कर सकते हो स्लाइड शो की हेल्प से। जैसे अगर आपकी फर्स्ट स्लाइड है, अगर आप फर्स्ट स्लाइड, इसमें 2 स्लाइड्स हैं, अगर आप स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है वो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर खुलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड पूरी स्क्रीन के ऊपर ओपन होगी, पूरी स्क्रीन के ऊपर खुलेगी, और इसी को बोलते हैं रनिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो रन करने के लिए क्या करोगे क्लास, तो सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर ऑप्शन होते हैं ना, होम, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्लाइड शो, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है कि आपकी फर्स्ट नंबर स्लाइड से स्लाइड शो चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट स्लाइड आपकी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट के, अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो सेकंड पिक्चर में देखो जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, पूरी स्क्रीन के ऊपर रन होगी वो। और फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड को ओपन कर सकते हो, माउस से क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी, फिर माउस से क्लिक करोगे नेक्स्ट स्लाइड, तो लास्ट स्क्रीन आपकी क्या होगी, ब्लैंक स्क्रीन होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप स्लाइड शो चला के देख सकते हो, स्लाइड शो रन कर सकते हो। तो क्लास स्लाइड शो को रन करने के लिए एक शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से। कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है F5, ठीक है, तो F5 को आप प्रेस करोगे तो वहाँ से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कहीं भी किसी भी टाइम, एट एनी टाइम आपने अपना स्लाइड शो बंद करना है, क्लोज करना है, तो कीबोर्ड में फर्स्ट की होती है, सबसे पहली की, वहाँ पे लिखा होता है ESC। ESC मीन्स एस्केप। तो ES की को आप प्रेस करोगे, एस्केप को प्रेस करोगे तो आपका स्लाइड शो वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये का चैप्टर जिसमें हमने अभी तक किया है पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट में के अंदर लिखते कैसे हैं, इसके व्यूज़ किए हैं, स्लाइड शो इसका भी हमने पढ़ा। तो ये आपका चैप्टर हो जाता है। तो अब आपने क्लास, आपका होमवर्क क्या है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। रीड करने के बाद आपका सैटरडे को इसी चैप्टर में से मैं MCQs का एक टेस्ट बनाऊंगा, जिसमें 10 MCQs आएंगे आपको। ठीक है, गूगल फॉर्म शीट पे होगा, आपको एक लिंक सेंड करूंगा, आपने उस लिंक को ओपन करना है और फिर वहाँ पे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए क्लास सबसे ज़रूरी है कि आपने ये चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आपका होमवर्क भी यही है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और नेक्स्ट सैटरडे को आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा।